हेलो गाइस, वेलकम टू एनएसएम क्लासेस। मैं हूं शुभम और हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज। तो गाइस, पिछले वीडियो में हमने इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स इस पर आधारित कुछ प्रश्न किए थे। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए गाइस, आज के इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन है, राम के खर्च तथा बचत का अनुपात कितना दिया हुआ है? 5:3। यदि उसकी आय 12% बढ़ जाती है और खर्च 15% बढ़ जाती है तो उसकी बचत कितना प्रतिशत बढ़ेगी? तो गाइस, पिछले वीडियो में जो हमने क्वेश्चंस किए थे, ये जो क्वेश्चन है उसी पर बेस्ड है। तो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं। कि आपसे ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो आप पिछले वीडियो को दोबारा देखिए। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्सपेंडिचर रेशियो सेविंग। ठीक है, ये जो रेशियो है वो 5:3 दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम इसको अपने सुविधा के अनुसार 500 और 300 मान लें, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा सोचिए, खर्चा 500 हो रहा है, सेविंग 300 है, बच रहा है 300, मतलब मेरा इनकम कितना होगा? तो इनकम टोटल 800 रहा होगा। अगर इनकम 800 है, खर्चा 500 हो रहा है, बच रहा है 300। अब इसमें बोल क्या रहा है कि 12% इनकम बढ़ जाता है, तो बढ़ेगा, प्लस करेंगे, कितना बढ़ रहा है? 12%। 12 ठीक 96 बढ़ रहा है। और 15% क्या हो रहा है? खर्चा भी बढ़ रहा है, तो 15×5 = 75 खर्चा बढ़ जा रहा है। तो अगर दोनों को डिफरेंस देखें यहाँ पे तो कितना हो रहा है? 21। अब जरा सोचिए, हमको निकालने क्या बोला है कि बचत जो है वो कितना प्रतिशत बढ़ रहा है। तो जरा सोचिए, 21 बढ़ रहा है, इंक्रीज परसेंट निकालने बोला है, इंक्रीज परसेंट। तो 21 बढ़ रहा है कितना में? 300 में गुने 100। ये 2 0 कट जाएगा, 3 से कट करेंगे, 21 7 बार में तो 7%। तो हमारा आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? 7% जो है वो हमारा सेविंग बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए गाइस, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब जो क्वेश्चन है वो हमारा चेंज होने वाला है। देखिए क्वेश्चन है, ए अपनी मासिक आय से घरेलू खर्च पर 24%, मनोरंजन पर 16%, शिक्षा पर 12% व्यय करता है और बाकी बचा लेता है। यदि बचत कितना है? 3288 रुपए है, तो ए की मासिक आय कितनी होगी? देखिए, अगर हम टोटल को 100% मानकर चलते हैं तो इसमें से वो 24% क्या करता है? घरेलू जो खर्च है उस पर यूज करता है 24%। इसका जो 16% है वो अपने मनोरंजन पे खर्च करता है और 12% व्यय करता है किस पर? शिक्षा पर। ठीक है, जरा सोचिए, ये जो टोटल वैल्यू है वो कितना है? 24 और यहाँ पे 16 और 24 हो जाएगा 40, 40 50 52। 52% वो अपना यूज कर लिया। तो जरा सोचिए, वो बचा कितना रहा है? वो बचा रहा है 48%। सही बोल रहे हैं। अब हमारा यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला है कि 3288 रुपए बचा लेता है। तो बचाता कितना है? 3288 हम यहाँ लिख लेंगे। अब जरा सोचिए, इसको सॉल्व करते हैं, इसको कट करेंगे। तो अगर हम देखें यहाँ से तो 8 छक 48, इसको 8 से काटते हैं, 8 चौक 32, 8 1 8, 8 1 8, फिर 6, इसको 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6, 3 1 3, 3 3 9 और 3 7 21, 137। हमको निकालना क्या है कि इसका मासिक आय कितना है, मतलब हमको निकालना है 100%। तो हम इसमें क्या किए? 2 को 100 बनाए, मतलब 50 से मल्टीप्लाई किए, तो 50 से इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 से 35, 5 किया 15, 15 और 3 18 का 8 हाथ में 1, 5 के 5 और 1 6। मतलब हमारा जो आंसर होगा 6850 रुपए, ये हमारा आंसर है फ्रेंड्स। तो चलिए गाइस, एक और क्वेश्चन इसी तरह का लेते हैं। तो क्वेश्चन है, राम अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% घर के किराए पर, 10% मनोरंजन पर और 10% यातायात पर खर्च करता है। यदि महीने के अंत में उसकी बचत 1500 है तो मासिक वेतन कितना है? देखिए, इस बार हम डायरेक्ट करते हैं। टोटल को अगर हम मानते हैं कितना,
100%, ठीक है। तो वो खर्च कितना किया, तो खर्च किया 40 और 20 60, 10 70, 10 80, मतलब 80% वो खर्च किया, तो बचाया कितना 20%। और क्वेश्चन में कितना बोल रहा है कि वो 1500 बचत करता है, मतलब 20 का जो वैल्यू है 20 यूनिट 20% का वो कितना है 1500 है। तो हमको निकालना है क्या उसका मासिक वेतन, तो 100 बनाना है हमको। तो 20 को 5 से मल्टीप्लाई किए होंगे तभी तो 100 बना होगा, 20 25 100, तो इसको ही 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 25 75, और यही हमारा क्या है आंसर है फ्रेंड्स। चलिए गाइस, इसी तरह का हम आपको एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको आप वीडियो पॉज करके सॉल्व करिए खुद से। तो क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा, क्वेश्चन है ए अपने वेतन का 25% भोजन पर, 16% घर के किराए पर, 13% मनोरंजन पर और 9% शिक्षा पर खर्च करता है। यदि एक महीने के अंत में उसका बचत कितना है, तो 24,827 रुपए है। तो उसका मासिक वेतन प्रति माह है, सॉरी उसका वेतन प्रति माह कितना है वो निकालने बोला है। देखिए आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व करिए। देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है, तो जैसे अभी बताया वैसे सॉल्व करना है। टोटल को 100% मानते हैं, इसमें से खर्चा कितना कर रहा है, तो 25, 16 9 25 63% खर्चा किया, तो 37% जो है वो मेरा बच रहा है। और यहाँ बचत कितना बोला है, तो 24,827, ठीक है। अब जरा सोचिए, इसको काटना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी को मतलब काट सकते हैं, मतलब तुरंत नहीं कट पाएगा, क्योंकि किसी को 37 का जो टेबल है वो याद नहीं होता है। या तो इसमें आप अगर ऑप्शन से करें, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से ऑप्शन से भी नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते बताएंगे अभी। देखिए अगर एग्जाम में अगर आप देखें कि सारा ऑप्शन का डिजिट अलग अलग है, मतलब अगर हम उसमें डिजिटल सम यूज कर सकते हैं, मतलब डिजिट अगर अलग अलग होगा तो हम यहाँ से डिजिटल सम से आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन हम जो ऑप्शन आपको दिए हैं वहां पे 2 ऑप्शन आपका सेटिस्फाई हो जाएगा डिजिटल सम से, तो हम डिजिटल सम से भी नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, 37 को डायरेक्ट काटना पड़ेगा, तो काटने के लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। तो इसको जब हम आप कट करिएगा तो यहाँ पे 671 आएगा, ठीक है 671। हमको निकालना है 100%, तो जरा सोचिए 1% का वैल्यू 671, तो 100% का वैल्यू कितना 671 और 00 कितना रुपीस। ये जो क्वेश्चन है वो कैलकुलेशन पर बेस्ड है तो वही क्वेश्चन, बस कैलकुलेशन ऐसा डाल दिया कि आप इसमें अटक जाइएगा। तो आप कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। तो चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, शुभम अपने मासिक आय का 44% खाने पर, 14% मकान किराए पर, 12% मनोरंजन पर और 5% शिक्षा पर खर्च करता है। लेकिन एक पारिवारिक समारोह के कारण उसे 26,000 रुपए के खर्च को पूरा करने के लिए किसी ऋणदाता से 16,000 रुपए उधार लेता है। उसका मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो गया है। इसमें अगर हम टोटल को 100% मानकर चलते हैं तो वो खर्चा कितना करता है, तो यहाँ पे 4 4 8 2 10 5 15 का 5 हाथ में 1 4 2 6 और 1 7, 75% वो अपना खर्च करता है, तो 25% बचा भी तो रहा है। अब जरा सोचिए आप यहाँ पे 25% का वैल्यू क्या लगाएंगे, 26,000 या 16,000, तो आप दोनों में से कोई भी नहीं लगा सकते, दोनों ही गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ बोल क्या रहा है कि इतना खर्चा करने के बाद उसके पास 25% बचता है। तो जरा सोचिए उसके बाद एक पारिवारिक समारोह में उसका 26,000 रुपये खर्चा होता है, 26,000 रुपये, लेकिन 26,000 तो उसके पास रहता नहीं होगा, तभी तो वो 16,000 रुपये क्या किया, उधार लिया किसी और से। मतलब कि इसको अगर हम माइनस करें तो उसके पास 10,000 रुपया ही बचा होगा, इसीलिए 26,000 रुपए का खर्च को पूरा करने के लिए क्या किया, 16,000 रुपया उधार ले लिया। मतलब कि इसके पास जो धन बचा हुआ है वो 10,000 रुपया है, ठीक है। तो 25% का जो वैल्यू है वो हम कितना लेंगे, तो वो हम लेंगे 10,000 रुपए। अब जरा सोचिए 25 चौके 100, तो हमको निकालना है मासिक वेतन मतलब 100% का वैल्यू, तो कितना हो जाएगा, 400 में 2 जीरो लगा देंगे, मतलब 40,000 रुपए, और यही हमारा आंसर है फ्रेंड्स। चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब से यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, क्रिस्टी ने अपनी आय का 10% अनाथ आलय को दान दे दिया
और शेष का 20% अपने बैंक में जमा कर दिया। अगर अब उसके पास 7200 रुपए बचे हैं तो उसकी आय कितनी है? तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे जो है हमारा सक्सेसिव फॉलो करेगा। कैसे फॉलो करेगा? सक्सेसिव में क्या होता था कि कोई वैल्यू का 10% या कोई परसेंटेज जो है वो घटता था या बढ़ता था, उसके बाद जो वैल्यू बचा था उसमें फिर से 10% या कोई परसेंट भी घटता या बढ़ता था, उसी को सक्सेसिव बोलते थे। लगातार जो घटता था कोई परसेंट या बढ़ता था। तो इसी तरह यहां भी तो हो रहा है। यहां पे देखिए हम करके आपको दिखाते हैं। स्टार्टिंग हम मान लेते हैं 100, ठीक है। अगर हम 100 मान लेते हैं, उसके पास कितना था? 100 था। उसके पास जो इनकम था, उसका आय था वो 100 था। उसमें से वो क्या किया, क्रिस्टी ने क्या की, 10% अनाथालय में दान दे दिया। अगर 10% दान दे देगा तो 100 का 10% कितना होता है? 10 होता है। मतलब अब उसके पास कितना बचेगा? 90 बचेगा। अब इसमें से वो क्या करती है, 20% जमा कर लेती है बैंक में। 20% अगर बैंक में, तो 90 का 20% कितना होगा? तो 90 का 9 दूनी 18, यहाँ 18 बैंक में जमा करेगा। बचेगा कितना? तो इसके पास अब बचेगा 72, ठीक है। लेकिन इसी 72 का वैल्यू कितना है? 7200 है। मतलब कि ये 100 गुना हो रहा है, तो हमको निकालना है उसका इनकम कितना है, तो ये भी तो 100 गुना हो जाएगा। तो 10,000 रुपए उसका क्या है? इनकम, ठीक है। तो सक्सेसिव ही तो है। तो इसी को हम अगर रेशियो मेथड से करें, सेकेंड मेथड यहां लिख दे रहे हैं, सेकेंड मेथड। अगर हम इसी को रेशियो से करें, देखिए 10%, तो 10% का मतलब कितना है? 1/10, यही होता है 10% का फ्रैक्शन वैल्यू। तो जरा सोचिए, अगर उसके पास 10 था, एक उसमें से एक क्या किया, वो अनाथालय में दान दे दिया, तो बचा कितना? 9। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/5। मतलब कि 5 उसके पास था, एक जमा कर दिया बैंक में, तो बचा कितना? 4। जो कट रहा है उसको काट दीजिए। यहां पे आया कितना? 25, और यहां पे कितना आया? 18। अब इसी 18 का जो वैल्यू है वो 7200 दिया हुआ है। तो 18 चौक 72, 400। तो इसको जब हमको निकालना है किसके वैल्यू? 25 का वैल्यू। तो अगर हम यहां से, यहां लिख दे रहे, शायद आपको यहां नीचे नहीं दिखेगा, तो 25 का वैल्यू निकालना है। तो जरा सोचिए, एक का जो वैल्यू हमारा निकला वो 400 निकला। 1% का वैल्यू 400, तो 25% निकालेंगे। सॉरी, 25 यूनिट यहाँ पे, यहाँ परसेंटेज तो नहीं है, फ्रैक्शन वैल्यू लिए है ना, तो यहाँ परसेंटेज नहीं, यहाँ पे यूनिट मानेंगे। तो एक यूनिट का वैल्यू 400, तो 25 यूनिट का वैल्यू कितना? 25 चौके 100, और ये 2 जीरो। यहां से भी तो यही आंसर आ रहा है, ठीक है। अब देखिए, इसी चीज को अगर हम x मान के आपको बताते हैं, अगर इतना लंबा आपको नहीं करना है तो आप इसको x मान के भी कर सकते हैं। अगर हम टोटल को x मान लें, टोटल को अगर हम x मानते हैं, तो जरा सोचिए, x इनकम में से वो अगर 10% अनाथालय में दान देती है, तो बचता है उसके पास कितना? 90%, ठीक है। इसमें से वो 20% बैंक में जमा करती है, बचता कितना है? 80%। और एक्चुअल में बोला कितना है? बचा है 7200। बस यहाँ पे आप सॉल्व कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। 9 8 72 से 72 काट दीजिए, यहाँ 100 बच गया। तो एक्स का वैल्यू कितना? 10,000। तो आप x मानकर भी इसको बड़े ही आसानी से बना सकते हैं। ये कोई नया मेथड नहीं है, ये भी सक्सेसिव ही है। जो मेथड हम यहाँ कर रहे हैं रेशियो के फॉर्म पे, उसी को हम यहाँ पे x मान के कर रहे हैं। तो आप इससे बनाइए या इससे बनाइए, टाइम आपको उतना ही लगने वाला है। लेकिन कुछ क्वेश्चन में आपको ये मेथड यूज करना होगा, इस मेथड में आप अटक जाइएगा। तो आपको तीनों एक बार देख लीजिए, ये मेथड, ये फर्स्ट है, ये जो है वो सेकेंड है, और अगर आपको ये भी करना है तो ये थर्ड है। आपको तीनों जानना है, और अगर आप तीनों जानते हैं तो आप कहीं भी नहीं अटकिएगा, ठीक है। चलिए गाइस, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने आय का 20% भोजन पे खर्च करता है, शेष आय का
25% वह किताबों पर खर्च करता है और शेष का 5% वह घर का किराया पर खर्च करता है। यदि वह 17,157 रुपए बचाता है तो उसकी कुल आय ज्ञात कीजिए। देखिए, हम आपको इसको एक बार एक्स मान बताते हैं। अगर टोटल एक्स है तो जरा सोचिए 20% अगर भोजन पे खर्च करता है, 20 का अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू यूज करें तो कितना होता है 1/5। मतलब कि अगर 5 में 1 खर्च करता है तो 4 बचाता होगा, मतलब 4/5। अगर आप इसको फ्रैक्शन अगर नहीं लेते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू का डायरेक्ट परसेंटेज वैल्यू पुट करते हैं तो भी कट करके क्या आएगा 4/5। आप देख सकते हैं लिखे। अगर 20% लेंगे तो 20 खर्चा करता है तो 80 बचेगा, तो 80/100 लिखेंगे, कट करिएगा 4/5 ही आएगा। ठीक है, देखिए शेष आय ये मिल गया। अब इसमें 25% क्या करता है, किताब पे खर्च करता है। तो 25 मतलब कितना 4, 1/4 होता है फ्रैक्शन वैल्यू, तो मतलब 3/4 बचेगा, एक खर्चा कर देगा 4 में। तो उसके बाद 5%, 5 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, उसमें से एक खर्चा करेगा तो 19/20 बचेगा। और उसके पास बच कितना रहा है तो 17,157 रुपया। ठीक है, ये 4 से ये 4 कट जा रहा है। ठीक है, और कुछ कट रहा है क्या, और कुछ तो नहीं कट रहा। यहाँ पे 3 से इसको कट करते हैं, 3 से काटने से 3 से अगर कट करते हैं तो यहाँ पे 3 से पहले 19 से कट कर देते हैं, क्योंकि 19 से हमको दिख रहा है क्या कि 19 9 171 और 19 3 57 डायरेक्ट हमको दिख रहा था, इसीलिए हम पहले 19 से कट कर दिए। 3 से बाद में करेंगे, 3 3 9 और 3 1 3। अब जरा सोचिए यहाँ पे 20 25 100 और यहाँ पे 301, तो इतना रुपया हो जाएगा 30,100 रुपया। ठीक है, अगर आप इसको रेशियो मेथड से करें, अगर आप इसको रेशियो से करें, ये सेकंड मेथड है। क्या करते हैं, सेम चीज है। 20% क्या करता है, खर्च करता है किस पे, 20% खर्च करता है भोजन पे। तो 20 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, मतलब 5 में 1 खर्च कर रहा है तो बच कितना रहा है, तो बच रहा है 4। ठीक है, अब बोल रहा है 25% किताब पे खर्च करता है, मतलब 4 में 1 खर्च करेगा तो 3 बचेगा। और यहाँ पे सेम देखिए, जो चीज हम आप यहाँ पे हम लिखे हैं वही चीज हम यहाँ भी लिखे हैं। ठीक है, बस फर्क इतना है कि यहाँ पे हम x मान के बना रहे हैं। रेशियो से क्या होगा, कुछ क्वेश्चन में इसमें आप अटक जाइएगा, तो उसके लिए रेशियो मेथड बहुत बढ़िया है। बाकी के लिए ये मेथड काफी है। देखिए, तो आपको जानना सारा है, जो आपको 3 मेथड बताए तीनों सेम ही मेथड है, अलग मेथड नहीं है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, मेथड तीनों सेम है। देखिए, इसमें जो जो कटता है आप काट दीजिए, ये 4 से 4 कट जा रहा है, 20 25 100 और यहाँ पे कितना है 19 3 57। ठीक है, अब पता नहीं शायद आपको दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, देखो तो नहीं। तो फ्रेंड्स यहीं तक हमें दिख रहा है, हम इसके बाद ऊपर लिखते हैं। देखिए, तो या फिर हम इसी को उधर लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे आपको सेकंड बता देते हैं, ये सेकंड टाइप है। देखिए, हम क्या करते हैं, 20 का फ्रैक्शन वैल्यू तो हमको पता है 1/5 और 25 का फ्रैक्शन वैल्यू 25% का 1/4 और 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20। ठीक है, तो जरा सोचिए 5 में 1 खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा होगा 4, तो 5/4। 4 में 1 खर्च कर रहा है तो बचेगा कितना 3, और 20 में 1 खर्च करेगा बचेगा 19। 4 4 ये कट जाएगा, कोना कोना काटना है। 20 25 100 और यहाँ पे 19 3 57। इस 57 का जो वैल्यू है वो हमारा है 171, सॉरी 171 और 57, मतलब 17,157। तो 57 से इसको कट करते हैं, तो आपको पता है 57 पहले 19 से 19 या 57 फिर 3 से करेंगे, डायरेक्ट हम यहाँ पे काट दे रहे हैं, 301 ही आएगा कटने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे हमको निकालना है किसका वैल्यू, 100 का वैल्यू, तो 301 और 00 लगा देंगे, तो यही हमारा आंसर होगा गाइस, जो यहाँ पे हमारा आया था। ठीक है, तो गाइस देखिए ये क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। एक व्यक्ति अपने मासिक आय का 40% भोजन पर शेष वेतन का 1/3 यातायात पर खर्च करता है। यदि वह 4500 मासिक बचाता है, जो भोजन तथा यातायात पर खर्च करने के बाद रुपयों का आधा है, तो उसका मासिक वेतन ज्ञात कीजिए।
देखिए गाइस, तो बोला क्या है कि वो अपना मासिक आय का 40% भोजन पे खर्च करता है और शेष वेतन का 1/3 खर्च करता है यातायात पे। तो अगर हम टोटल को अगर हम x मानते हैं, अगर हम टोटल को x मानते हैं, तो वो 40% अगर भोजन पे खर्च कर रहा है तो 40 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/3, तो सॉरी 2/5, तो 5 में 2 खर्चा करेगा 3/5 उसका बच जाएगा। उसका 1/3 यातायात पे खर्च करता है तो 2/3 उसका क्या हो जाएगा, बच जाएगा। अब जो उसका पास रुपया बच रहा है 4500 रुपया, वो क्या है या कि भोजन और यातायात पे खर्च करने के बाद तो यही ना बचेगा, उसका आधा है। मतलब इसका अगर हम आधा करेंगे तब कितना आएगा, मेरा 4500 आएगा। ठीक है, तो ये 2 से 2 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, तो x का वैल्यू 45 से मल्टीप्लाई करेंगे 225 पर 2 जीरो, ये हमारा आंसर आएगा। अगर आप रेशियो से इसको करते हैं तो क्या होगा, 5:3 यहां बनेगा, यहां पे बनेगा 2:3 और यहां बनेगा 2:1 मिनट, हाँ 2:1 बनेगा। 1 मिनट, कुछ गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या बोला था, 40%, मतलब 2/5, ठीक है, 1/3, मतलब टोटल यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, उल्टा लिख दिया। अब क्या बोला था, 2/3, इसमें से 2 में से क्या होगा, 1 बचेगा, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। ये 2 खत्म, ये 3 खत्म, यहाँ बचेगा 5:1। ठीक है, तो जरा सोचिए उसके पास बचा कितना है, 1 का वैल्यू 4500, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 225 और 00, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% शिक्षा पर खर्च करता है, शेष आय का 20% वह किताबों पर खर्च करता है तथा शेष का 10% वह मनोरंजन पर खर्च करता है। यदि वह 8,640 रुपए बचाता है तो किताबों पर खर्च की गई राशि और मनोरंजन पर खर्च की गई राशि के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। इस पे जो क्वेश्चन लगभग सेम है, बस लास्ट में जो पूछा है कि क्या निकालना है क्वेश्चन में, वो थोड़ा सा लेंदी है और वो निकालने के थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है। देखिए, अगर आप इसको स्टार्टिंग में x मानकर बनाएंगे थोड़ा सा टाइम टेकन लगेगा। देखिए कैसे, अगर हम आप इसको x मानकर बनाते हैं तो यहाँ 20 अगर खर्चा का 80 बचता है तो 20 का 1/5, यहाँ 4/5, यहाँ पे फिर से 20 तो 4/5, यहाँ 10% तो 10% मतलब 1/10 तो 9/10 आ जाएगा। 10 में 1 खर्चा होगा 9 बचेगा और टोटल यहाँ बच रहा था 8,640। इसको अगर आप कट करते हैं तो 9 से अगर कट करते हैं तो 9 9 81, ठीक है, यहाँ बचेगा 4 9 6 54, 4 6 16 6 96, यहाँ बचा 60। तो x का जो वैल्यू है 25 6 150, आपका यहाँ 15,000 आएगा। ठीक है, हमको लेकिन मासिक आय नहीं निकालना है। अगर मेरा बोलता क्या उसका वेतन कितना है तो होता 15,000, लेकिन हमको पूछा क्या है कि वो यातायात पे जितना खर्च किया और किताबों पर जितना खर्च किया, सॉरी यातायात नहीं, किताबों पर जितना खर्च किया और मनोरंजन पे जितना खर्च किया, दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा है। तो पहले तो सोचिए किताबों पर कितना खर्च किया है, तो अगर हम x का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं 15,000, ठीक है, इंटू 4/5, ये खर्च किया आपका पहले किताब ये शिक्षा पे, लेकिन किताब इसके बाद खर्च किया 20% कितना, तो 20 का फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पे 1/5 लिखेंगे, ना कि 4/5। ठीक है, और इसी का बीच का डिफरेंस निकालना है, 15,000 गुने 4/5 गुने 4/5। अब यहाँ पे मनोरंजन पे 10% खर्च किया था तो यहाँ पे 1/10 लिखेंगे। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 5 बचे, ये 5 से इसको पहले कट करते हैं, 5 बचे 25, इसको कट करते हैं 6, 25 6 150, यहाँ 600 आ जाएगा। इसको अगर हम कट करते हैं 1 0 खत्म, 5 बचे 25, 25 6 150, यहाँ 60 आएगा। ठीक है, इसको जो मल्टीप्लाई करते हैं 6 चौक 24, यहाँ आ जाएगा 2400 माइनस 4 चौक 16 6 96, 960 यहाँ आएगा। जब आप इसको माइनस करिएगा तो आपका आएगा 144000, हाँ ठीक है, 1440 रुपए। ठीक है, लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा सा आपका टाइम टेकन होगा,
तो इसको आप अगर दूसरे तरीके से करिएगा तो वो आपको ज्यादा बेटर होगा। देखिए कैसे बताते हैं, इसको पहले आप नोट करिए, इसको मिटाने के बाद बताएंगे क्योंकि जगह नहीं बचेगा। ठीक है, तो चलिए इसी क्वेश्चन का सेकंड मेथड भी देख लेते हैं। सेकंड में इसको मेथड वही है, बस इसको लिखने का जो तरीका है वो अलग, जो 3 तरीका लिखवाए थे उसी में से यूज करना है। हम अगर टोटल को अगर हम 100 मान के चलते हैं, ठीक है, तो जरा सोचिए 100 में से वो क्या करता है, 20% खर्च करता है शिक्षा पे, तो मतलब कि वो 20 रुपए खर्च कर दिया, बचा कितना, 80। ठीक है, अब इस 80 में से वो 20% खर्च करता है किताबों पर, तो 80 8 दूनी 16 माइनस 16, तो यहाँ पे बचेगा इसका 64। अब इस 64 में से वो 10% खर्च करता है किस पे, मनोरंजन पे, तो 64 का 10% मतलब 1/10, तो 6.4 माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे जब माइनस करेंगे 6.4, एक मिनट, हाँ 6.4, तो इसमें जब माइनस करेंगे 6.4 तो मेरा कितना आएगा यहाँ पे 6.13 में 6 जाएगा तो 7, यहाँ बचेगा 5। ठीक है, 576 मेरा ये बच रहा है, लेकिन एक्चुअल में जो क्वेश्चन बोला है उसमें मेरा बच कितना रहा है, तो मेरा बच रहा है 8640। ठीक है, 8640। इसको जब आप कट करिएगा, देखिए इसको कट करने का तरीका क्या, यहाँ पे लिख रहे हैं 57.6, इसी का जो वैल्यू है वो 8640 दिया हुआ है, यहाँ से इसको हटा देते हैं। देखिए इसी का वैल्यू जो है हमारा इतना दिया हुआ है, अगर इधर से आप पॉइंट हटाते हैं तो इस पॉइंट को यहाँ पे लिखेंगे नीचे, तो नीचे ना लिख के हम क्या करते हैं, इसको इधर ही लिख लेते हैं, 0 बढ़ा देते हैं। अब जब इसको आप कट करिएगा, इसको जब आप कट करिएगा तो आपका यहाँ पर आएगा 15,150। देखिए आप कट करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे 1 का वैल्यू कितना आ गया, 150। हमको यहाँ पे अगर बोलता कि आपका इनकम कितना है, तो हम यहाँ से 100 का वैल्यू निकाल लेते हैं, 15,000 आ जाता। लेकिन हमको ये नहीं पूछा है, पूछा क्या है कि मनोरंजन, ये किताबों पर और मनोरंजन पे कितना खर्च करता है, उसके बीच का डिफरेंस। तो डिफरेंस देखिए, किताब पर वो 16 यूनिट यूज किया और मनोरंजन पे ये यूनिट, तो डायरेक्ट आपको यहाँ के बीच का डिफरेंस निकालना है। यहाँ के बीच का डिफरेंस कितना है, तो यहाँ के बीच का डिफरेंस है 9.6, मतलब हमको 9.6 का वैल्यू निकालना है। तो हमको पता है 1 का वैल्यू, 1 का वैल्यू कितना है, 150, तो हमको निकालना है 9.6, तो 9.6 इंटू 150। ठीक है, इसमें से अगर पॉइंट हटाते हैं नीचे 10, ये 0 कट जाएगा, तो 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 छक 90 और 15 9 135, 135 और 9 144, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो अब उस मेथड से थोड़ा सा ये कम टाइम लगेगा, लेकिन आप उससे भी बना सकते हैं, वो भी ज्यादा हार्ड नहीं है, उसमें भी आप थोड़ा सा कैलकुलेशन ठीक रखिएगा तो वो भी बहुत आसानी से आप बना सकते हैं उसको भी। तो दोनों मेथड आप देख लीजिएगा। तो चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला क्या है, मिस्टर जॉन अपनी आय का 20% भोजन पर तथा 15% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। शेष आय का 40% मनोरंजन पर और परिवहन पर खर्च करता है तथा 30% मेडिकल पर खर्च करता है। इन सभी खर्चों के बाद उसके पास 8,775 रुपए की राशि बची। मिस्टर जॉन का मासिक आय क्या है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या बोला है, मिस्टर जॉन अपनी आय का 20% भोजन पर और 15% बच्चों पर खर्च करता है। यहाँ पर शेष नहीं बोला है, तो दोनों को जोड़ के लेना होगा। तो सोचिए अगर हम टोटल को x मानते हैं तो 20 और 15 35 अगर खर्च करता है तो 65 बचाता होगा, 65/100। अगर 35% खर्च करता है 65% बचा लेता है, इनटू बोला है शेष का 40% मनोरंजन पर, परिवहन पर तथा 30% मेडिकल पर, मतलब टोटल 70% खर्च कर रहा है। तो 70 खर्च कर रहा है, 30% बचा भी तो रहा है, और एक्चुअल में वो बचाया कितना, तो 8,775। ठीक है, इसको आप कट करिए। अगर आप इसको कट करते हैं 5 से 13 बार में तो ये 20, ये 1 0 यहां से कट कर देते हैं। ठीक है, 13 से इसको कट करते हैं
13 छक 78 बच गया यहाँ पे 13 छक 78 10 88 तो यहाँ 87 है, मतलब बच गया 9 97 13 सत्ते 91 बच गया यहाँ पे 6 13 पचे 65। ठीक है, 3 से इसको काट देते हैं, 3 दूनी 6 3 दूनी 6 3 पचे 15। तो हमारा x का जो वैल्यू है वो क्या आएगा, तो 450 और 2 0, मतलब कि 45,000 हमारा आंसर है। इसी को अगर हम रेशियो से करते हैं तो यहाँ पे रेशियो से कैसे करेंगे, देखिए बोला है क्या 20% और 15%, दोनों मिला के कितना हो जाएगा 35%। तो 35% का फ्रैक्शन वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो 35/100 कट करेंगे तो 5 7 35 और 5 20 12 तो 7 रेशियो 20। अगर आप 70% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 7/10। ठीक है, अब जरा सोचिए 20 में से वो 7 खर्च करता है, अगर हम 20 लें तो उसमें 7 खर्च करता है तो बचाता कितना है 13। 10 में से 7 खर्च करता है तो बचाता कितना है 3। कट तो नहीं रहा है तो इसको 200 और इसको 13 दिया 39। इस 39 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 8775। इसको आप कट करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, तो 225। तो इस 200 का जब वैल्यू निकालते हैं तो आपका आ जाएगा 45,000 रुपए। ठीक है, तो चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 30% भाग एक धर्मदाय संस्था को दान करता है। शेष राशि का क्रमशः 30% और 25% भाग अपनी पत्नी और बेटे को देता है। बाकी धनराशि वह अपनी 3 बेटियों के बीच समान रूप से विभाजित करता है। उसकी बेटियों में से एक को 42 लाख रुपए मिलते हैं। उस आदमी की कुल संपत्ति लाख रुपए में क्या थी। देखिए इसको हम एक्स मान के बताते हैं। ठीक है, देखिए बोला क्या है, टोटल अगर उस आदमी के पास एक्स संपत्ति था, एक्स धन था, ठीक है, उसमें से वो क्या किया 30% दान कर दिया किसी संस्था में, तो बचा कितना 70%। ठीक है, अगर 30% दान कर दिया, 30 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा 3/10, तो 10 में 3 अगर दान करता है तो बचता कितना है 7/10। ठीक है, इसमें से वो क्या करता है 30% और 25%, दोनों मिला के बोल रहा है, शेष नहीं बोल रहा है। तो 55% जो है वो अपना पत्नी और बेटे में दे देता है। तो 55% अगर उधर देगा तो 45% बच भी तो जाएगा उसका, और उसी में से वो अपने 3 बेटियों को बराबर बराबर बांट देता है। जो बचता है ये 45% पूरा का, तो इसको क्या करता है वो 3 बेटियों में बराबर बराबर बांट देता है। तो जरा सोचो अगर 3 बेटी में बांटता, अगर हम एक बेटी का निकालेंगे तो 1/3 कर देंगे, तो 42 लाख रुपए एक बेटी को मिला था। इसको 42 लाख मत लिखिएगा, सिर्फ 42 लिखिएगा। ठीक है, क्योंकि आंसर क्या है लाख में निकालने बोला है। देखिए अब अगर इसको हम कट करते हैं 5 9 45 और 5 से इसको 20 बार में। ठीक है, 3 से इसको कट करते हैं 3 बार में, इसको 3 से इसको कट करते हैं तो 14 बार में, तो इसको 7 से कट करते हैं 2 बार में। ठीक है, तो x का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 1 मिनट 14 या 42 या 3। ठीक है, 7 दूनी 14। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ रहा है, इसको इधर आ रहा है 200 दूनी 200 और 2 400। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है कितना 400। तो ये 400 मतलब क्या है, ये आंसर जो है हमारा 400 लाख रुपया है। मतलब उस आदमी के पास 400 लाख रुपया क्या है संपत्ति है। ठीक है, इसी को हम रेशियो से आपको करके दिखाते हैं, ये आप नोट कर लीजिए। देखिए रेशियो में कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको फ्रैक्शन वैल्यू निकालना पड़ेगा, फ्रैक्शन वैल्यू याद होना चाहिए। तो देखिए रेशियो में क्या करेंगे, तो 30 का फ्रैक्शन वैल्यू लिख दे रहे हैं हम इधर बगल में, 30% मतलब 3/10, और यहां बोला है 30 और 25 55%। 55 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 55/100, 5 से कट करेंगे तो 11/20। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ रेशियो निकालते हैं। 10 में से 3 खर्च करता है तो बचाएगा कितना 7। 20 में से 11 खर्च करता है बचाएगा कितना 9। ठीक है, अब जरा सोचिए जो भी धन बचता है उसको 3 बेटियों में बांटता है, तो एक बेटी का अगर निकालते हैं तो 3/1। अब इसको यहां से कट करते हैं 3 बार में,
और जो नहीं कट रहा है बाकी सब तो ऐसे ही कर दिए। तो यहाँ पे आ जाएगा 200 और यहाँ पे 7 दिया 21। अब इस 21 का जो वैल्यू है वो 42 लाख है। तो ये डबल हो रहा है, तो इधर भी क्या करिए, डबल कर दीजिए 400। मतलब हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 400 लाख रुपए। ठीक है, तो गाइस उम्मीद है ये आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ और भी क्वेश्चंस है लेकिन वीडियो थोड़ा ज्यादा लॉन्ग हो जा रहा है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको करा देंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।